फंक्शन क्या नाम था बच्चे? फर्स्ट क्लास में एक काम करना, जाना है, नाम और फोन नंबर डेटा भेजना वहाँ पे, वाले कॉल करेंगे। क्लास का नाम लिखवा दें ऑफिस। तो हम लोगों ने ये तो कर लिया था बच्चे, फ्रंट एंड का काम हो गया था। तो कंपनी को डेटा चाहिए तो कॉल NPM डॉट पहले बताओ, इतना कर लिया सबने? चल गया था, कोई इतना मुश्किल भी नहीं। ठीक, चलो अब हमने फ्रंट एंड तैयार है। अब हम लोग डाटाबेस बनाना है। तो फ्रंट एंड में तो ये काम होता नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नोड, इस बार बैकएंड ASP.NET कोड नहीं है, क्या है? Node.js। याद रखना, Node.js लाइक ASP.NET कोड बैकएंड। ठीक, तो जब मैं नोड का कंसेप्ट समझा दूंगा तो आपके लिए असाइनमेंट मिल गई। नोड के अंदर आपने पूरा बुक शॉपिंग वाला प्रोजेक्ट बनाना, जो आपने बनाया हुआ टेबल वही बनेंगे, सब कुछ वही होगा। आपको पता है क्या स्क्रीन्स वो होंगी, बस सिंटैक्स उसके होंगे, क्योंकि नोड ही बैकएंड होगा, उसमें नोड ही फ्रंट एंड होगा, जैसे कि बुक शॉपिंग वाला प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे एक काम करेंगे, ये एक प्रोजेक्ट तो यहाँ पे है एक। अब हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट और बनाया API, जैसे हम लोग दो प्रोजेक्ट थे ना, एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में होते थे, ये वो। तो यहाँ पे तो एक काम करते हैं, ये जो रन हो रहा है इसको पहले कैंसिल कर दो। एक, अब क्या करो, यहाँ दो फोल्डर बना दें। एक बनाऊंगा क्लाइंट, क्लाइंट वाले फोल्डर में ये सब कुछ होगा जो React.js का। एक फोल्डर बनाऊंगा सर्वर, उसके अंदर मैं सारी नोड की कॉन्फ़िगरेशन करूं। नहीं तो अलग प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या करोगे, यहां पे इसी में गए न्यू फोल्डर और फोल्डर का नाम लिख दिया क्लाइंट। इसी तरह से फिर प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, न्यू फोल्डर और फोल्डर का नाम सर्वर। दो सब फोल्डर बना लिए। और अब क्या करो, एक जितना भी ये रेक्ट वाली फाइल थी सारी, इसको कट करो, फाइल फोल्डर और क्लाइंट वाले में जाके पेस्ट, बस। तो ये देखो क्लाइंट फोल्डर में डाल दी, जितना भी था आपका बना हुआ। सर्वर फोल्डर खाली है, मैंने क्या किया, क्लाइंट फोल्डर में जितनी भी React.js की फाइल थी, फाइल या फोल्डर कट पेस्ट किया, कुछ नहीं किया। अब आप देखो, क्लाइंट बोले React.js और सर्वर में अभी कुछ नहीं है, यहाँ नोड की कहानी लिख देंगे। ठीक है जी। तो अब हम नोड सीखने जा रहे हैं। तो नोड भी एक क्या है, बैकएंड है, जस्ट लाइक ASP.NET Core, Python, PHP, Java। तो सबसे पहले हम नोड सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे और नोड में जो मैं कोड सिंटैक्स यूज करवाऊंगा मैं React के करवाऊंगा।
इसका फायदा ये है कि सिंटैक्स सेम चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अदरवाइज नोड के सिंटैक्स अलग है, रिएक्ट के अलग है, नहीं तो अब सिंटैक्स में ही कंफ्यूजन रहेगी। ठीक, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ठीक, तो ये देखो पहले रन कर लेते हैं, बट इस बार रन कैसे होगा, प्रोजेक्ट में गए cd क्लाइंट फोल्डर ऐसे, फिर लिखोगे npm start, चेक कर लो ठीक है, कट पेस्ट किया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हो गया जी, ठीक है, मतलब बैक एंड फ्रंट एंड। अब आपको सर्वर में कभी कुछ भी नहीं, आप क्या करो, यहाँ पे क्या कमांड जो भी नोट की ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट और ऐड कर लो, कर लिया, और यहाँ लिखो cd सर्वर, एंटर प्रेस किया। अब आपने यहां पे क्या कमांड लिखनी, ठीक, तो सबसे पहले npm, अभी सर्वर फोल्डर में कुछ नहीं है, init, npm init, एंटर प्रेस किया। आप यहां कमांड अलग से लिख लो, क्या लिखा, npm init, एंटर प्रेस किया। अभी हम नोड को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक, अब एंटर प्रेस किया तो सबसे पहले पूछा सर्वर का नेम, पैकेज नेम क्या है, सर्वर है, तो सर्वर ही नहीं तो कुछ और रखना है तो आप रख सकते, एंटर, वर्जन ठीक है 1.0, नहीं तो आप इसका 2.0 रखना चाहते हो, एंटर, डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी, दिस इज माय फर्स्ट नोड प्रोजेक्ट, लिख दिए डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, मेन फाइल कौन सी है, एंट्री पॉइंट वाली फाइल का नाम क्या है, तो यहां पे नेम आ रहा है index.js, इसका मतलब यह है मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम मैं रखूंगा index.js। अगर आप कहते हैं मैंने server.js रखना है तो यहां इसके आगे लिख दो server.js, फाइल कोड आपको क्या बनानी पड़ेगी, नहीं तो एंट्री पॉइंट वाली फाइल, जैसे हर एक एप्लीकेशन का मेन होता है, जैसे ये एंटर, ये तो टेस्ट कमांड है तो रहने दो, रिपोजिटरी, कीवर्ड, ऑथर, दे दिया cs लॉग, हो गया हुआ एंटर, पहले कुछ भी ना करो, एंटर भी प्रेस कर दो, और ये नजर मारो, ये देखो इस सर्वर फोल्डर में क्या आ गया, पैकेज.json, और अभी और याद रखना बच्चे, दो अलग प्रोजेक्ट हैं, क्लाइंट और सर्वर, उसमें भी पैकेज.json है, उसकी अब आगे, तो सबसे पहले ये देखो पैकेज में क्या आ गया, नेम आ गया सर्वर, अगर आप कुछ और नाम रखना तो यहां भी चेंज, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन फाइल, आगे चीजें वो यहां से चेंज हो सकती है, अगर वहां नहीं। अब क्या करो, नेक्स्ट कमांड, ठीक, तो जब हम कहते हैं express.js, एक तो npm install
नेक्स्ट कमांड लिखो npm i फॉर इंस्टॉल, और क्या इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस। ये है वो एक्सप्रेस जेएस हम कहते हैं जो सर्वर बनाने की। देख ये एंटर प्रेस किया, यहां पे आप वो लिख लो ये लिखा क्या था, npm i एक्सप्रेस। npm i एक्सप्रेस, ठीक। एक तो ये, तो अब आपका ये इंस्टॉल हो गया। ये होता है नोड सर्वर को बनाने के लिए। एक ये देखो डिपेंडेंसी में आ भी गया, ये इंस्टॉल हो गया, ये याद रखना है। उसके बाद क्या इंस्टॉल करना है, और ये आपका इंस्टॉल हो गया। ये देख लो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल भी आ गया। जब आपने लिखा npm i और एक्सप्रेस, ये देखो इसका नोड मॉड्यूल लग गया, इसका लग गया, दोनों लग रहा कहीं बच्चे, याद रखना। ठीक, तो ये हो गया। कभी कहते हैं एक्सप्रेस जेएस, मत m फॉर मोंगोडीबी, e फॉर एक्सप्रेस, ये बोली। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, तो डेटाबेस npm i mongo, एक मोंगो, ये मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए पैकेज। पैकेज का नाम एक बार लिख लेने, ये नोड के लिए बच्चे, ये नोड पढ़ रहे हैं, रैक नहीं है। मोंगोज ये, ठीक, ये इंस्टॉल हो। एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए नोड मोड, ये किसके लिए होता, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने। देन यहां पे लिखोगे npm i node mode, ये भी इंस्टॉल हो गया। ठीक, ये देखोगे यहां वो डिपेंडेंसीज में आ रही है, डेटाबेस एक्सप्रेस नोड मोड होता स्टार्ट करने के लिए। इसी तरह से एक है npm i डॉट env, इन्वायरमेंट वेरिएबल लेने से कनेक्शन होता है, पूरे प्रोजेक्ट में यूज करना है, ये उसके लिए होगा। डॉट env, ये भी इंस्टॉल हो गया। ये देख लो यहां पे, ये देखो डॉट env एक्सप्रेस मोंगोज और नोड, ये पैकेज आपके इंस्टॉल। npm i और आगे पैकेज का डेटाबेस नहीं यूज करना ना, मोंगोज रहने देना। एक्सप्रेस तो चाहिए ही है, स्टार्ट करने के लिए नोड मोड भी चाहिए, कॉमन वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल भी चाहिए। ले रहे जी, तो ये आपने इंस्टॉल कर लो, यहां लिख लो नोड मोड हो गया npm i
क्या लिखना है? डॉट en। एक तो यहां पे ये हो। अब क्या करो, यहां पे सर्वर पे जाके एक फाइल बनाएंगे index.js, जो मेन फाइल है। तो यहां पे न्यू फाइल और इसका नाम index.js, ये मेन फाइल है। यहां से देख लो, ये नाम भी लिखा हुआ मेन, ये देखो। अगर इसका नाम server.js तो यहाँ server.js, अगर कुछ और नाम है एक। और उसके बाद एक आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल लेनी है, जैसे वेब कॉन्फ़िग होती है या ऐप सेटिंग.js। एक फाइल बनाओ, सर्वर पे है सारा काम, न्यू डॉट env। डॉट env से कहते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल। नाम देख लो, डॉट डेसिमल लिखा en। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे एक वेरिएबल ले लिया पोर्ट नंबर पे, और पोर्ट नंबर 8081। जैसे रैक का पोर्ट नंबर क्या 3000, वो नहीं लेना आप, कोई और, चाहे 8080 ले लो, 8081 ले लो, 8082 ले लो, वो आपकी मर्जी, 4 डिजिट सेम नहीं हो सकती। 4200 ना लेना कहीं, अगर एंड्रॉइड की एप्लीकेशन यूज हो रही साथ यूनिक होना। ठीक, अब यहां पे मैंने ये ले लिया पोर्ट नंबर। उसके बाद मैंने डाटाबेस यूज करना है, तो डाटाबेस का यूआरएल। ये बच्चे में वेरिएबल के नाम है, कुछ और भी रख सकता हूं, db_url। एक डबल कोट्स में db_url, db_url। अब डबल कोट्स के अंदर डाटाबेस का यूआरएल देना। तो डाटाबेस यूज करना हमने MongoDB, कोई और करोगे तो उसका देना पड़ेगा। तो MongoDB इंस्टॉल होना चाहिए, सर्च कर लो। तो यहाँ पे MongoDB कैंपस के नाम से होगा इंस्टॉल। ये लाइट वेट डाटाबेस है बच्चे, इसमें कोई प्राइमरी की, फॉरवर्ड की, इस तरह की सिक्योरिटी कमांड नहीं होती। ये की पेयर में डेटा मेंटेन करता है। देखोगे, सेलेक्ट किया, एक MongoDB कैंपस। अब मुझे कनेक्शन सिंक चाहिए, मेन बात तो वही है। एक तो यहां पे रिसेंट में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लो और एडिट करो, ये वाला कनेक्शन। एडिट पे क्लिक किया, कंफर्म, और ये लो,
ये यूआरएल, और इस यूआरएल को ये देखो मैं मेरे नोटपैड में दिखा देता हूं। ये पूरा यूआरएल है, इसमें सिर्फ डाटाबेस हमने बनाना है, उसका नाम देना। तो ये आपने देना है, ये पोर्ट नंबर के बाद देखो डाटाबेस का पोर्ट नंबर अलग था, तो डाटाबेस का अलग, डाटाबेस सर्वर हो गया, नोड का सर्वर अलग 8081 और ट्रैक का अलग, ध्यान से। तो ये जो डाटाबेस जिस नाम से बनाना है, हम यहां नाम लिखेंगे db अंडरस्कोर and underscore 1037, बस स्लैश के बाद और क्वेश्चन मार्क से पहले, बस ये इस नाम से डाटाबेस अभी बना नहीं है, बनना बात वही। क्या करो, अब ये नहीं बताना पड़ेगा ना कनेक्शन क्या होता है, पता ही है। ऐसे लिखना है कनेक्शन, ऐसे माइस्क्ल का कुछ और होगा, ओरेकल का कुछ और होगा, कॉमा कॉपी किया यही, और यहां डबल कोट्स के अंदर ये पेस्ट दिया, बस। तो हमने क्या किया, वेरिएबल है, db अंडरस्कोर यूआरएल वेरिएबल है, पोर्ट जो है ये, फिर इसमें पोर्ट नंबर है नोड का, और ये है मोंगोडीबी कैंपस, बस। अब आ जाओ इंडेक्स डॉट, सारी चीजें तो यहां। अब हम चाहते हैं यहां पे जो सिंटैक्स लिखे सारे रिएक्ट वाले, तो आप जैसे रिएक्ट में इंपोर्ट करते हैं ऊपर, नहीं तो यहां पे एक्सक्लूड होता है, अलग अलग है। आप क्या करो, पहले इसकी पैकेज और जेएसएन फाइल में जाओ ध्यान से, और यहां पे मेन के बाद टाइप मॉड्यूल, एक ये ऐड करना है। ये क्यों ऐड कर रहे, कि मुझे जो सिंटैक्स लिखने हैं वो सारे कौन से होंगे, एक कर दिया टाइप मॉड्यूल। अब रन करने के लिए यहां नोड मोन होता है, आगे फाइल का नाम, पर मैं लिखना चाहता हूं npm स्टार, जैसे रिएक्ट में लिखो, तो ये स्क्रिप्ट में आ जाओ, कॉमा स्क्रिप्ट के अंदर, और यहां पे स्टार्ट, और स्टार्ट के लिए कमांड है नोड मोन, आगे इंडेक्स डॉट जेएस, बस। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो स्टार्ट करने के लिखना पड़ेगा नोड मोन फाइल का नाम, अब मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल npm स्टार। तो मैंने किया क्या, जो रिएक्ट के सिंटैक्स हैं वही नोड में आपके काम कर रहे हैं। तो अब यहां पे अब आप इंडेक्स वाले पेज पे काम करो, जैसे इंपोर्ट मोंगो, ये अगर मैं नोड के सिंटैक्स लिखता तो इंपोर्ट नहीं होता, उसमें अलग होता है। इंपोर्ट तो उसमें ही था, रिएक्ट में इंपोर्ट एक एक्सप्रेस फ्रॉम
एक्सप्रेस वाला पैकेज जो आपका इंस्टॉल इंपोर्ट .env पैकेज ही तो इंस्टॉल किए थे, तो एक्सेस कर रहे .env। इसी तरह से इंपोर्ट और क्या था, उनको जो हो गया एक्सप्रेस हो गया .env। नोट की तो जरूरत नहीं, वो तो स्टार्ट करने के लिए है। एक तो एक बच्चे पैकेज और इंस्टॉल करना है, कोर्स, याद है क्यों कोर्स क्यों करते हैं इंस्टॉल? डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए नहीं, बैकएंड कोई और है और फ्रंट एंड कोई और। तो ये कोर्स npm i कोर्स, ये देखो इंस्टॉल हो गया। एक और यहां पे फिर इंपोर्ट कर लो उसको, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स वही है। अब हम सबसे पहले नोड सर्वर को बना के कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो उसके लिए कंस्ट ऐप, और ये किस टाइप का होगा, एक्सप्रेस टाइप। ठीक, ऐप डॉट यूज, यहां पे लिखना है ऐप डॉट यूज, और यहां पे एक्सप्रेस डॉट जेएस। एक ये ऐप डॉट यूज, एक
और यहां पे पोर्स क्या स्पेसिफाई करने हैं, पोर्स क्या था वो, पोर्स। और ये सेम ही लिखना, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक्सप्रेस जो सर्वर बनाने के लिए हम एक्सप्रेस यूज करते हैं, ठीक। और इसमें सारी इंफॉर्मेशन जीएसएन में होगी। और ये कोर्स हमने दे, बस यहाँ कोर्स इतना ही काम, नहीं तो वहां तो बताइए क्या करना पड़ता है आपको। अब हम बनाएंगे, अब हम इस सर्वर को कनेक्ट करेंगे। ऐप डॉट लिसन ऐप डॉट लिसन, और पहले आएगा आपका पोर्ट नंबर। अब हमने पोर्ट नंबर कहां लिखा हुआ, इन्वायरमेंट। एक चीज याद रखना, इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करना है तो डॉट यहां पे कॉन्फिग आपने लिखा ऊपर डॉट एनवी जो है ये, और यहां पे अब यहां पे ऐप डॉट लिंक कैसे एक्सेस करते हैं, देखो प्रोसेस डॉट env डॉट वेरिएबल का नेम, बस ऐसे इन्वायरमेंट वेरिएबल को। अगर ऊपर आप ये नहीं लिखोगे डॉट env डॉट कॉन्फिग तो ये एक्सेस नहीं, कॉमा तो ये दे दिया। उसके बाद आपका आएगा एरो फंक्शन, ये राउंड ब्रैकेट और ये एक, और यहां पे आपने क्या लिखना है, एक कंसोल डॉट लॉग, और यहां मैंने लिख दिया सर्वर रनिंग ऐप पोर्ट, और पोर्ट नंबर क्या है, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। अगर वहां लिखा आ गया ये एक, तो यहां पे अगर रनिंग होगा ये लिखा आना चाहिए। कैसे पता चलेगा, ये देखो नीचे ये सर्वर ही लिखना है, ठीक, और यहां पे npm स्टार सर्वर फोल्डर पे, और ये देखो लिखा भी आ गया सर्वर रनिंग एट पोर्ट नंबर 8081। इसका मतलब हुआ कि मेरा एक्सप्रेस जेएस सर्वर जो है वो कन्फिगर हो गया, लेकिन नोड ने काम करना शुरू कर दिया। बस हो गया। अब दो प्रोजेक्ट रन हो रहे,
एक कमांड प्रॉम्प्ट पे फ्रंट एंड और एक पे नो, यानी एक पे गेट की एप्लीकेशन और एक पे नो। हो गया जी। अब हमने डाटाबेस कनेक्ट करना है। क्या करना है? तो उसके लिए क्या लिखोगे? ये mongoose डॉट कनेक्ट, और यहां भी मुझे वही यूआरएल देना है। क्या लिखेंगे? प्रोसेस डॉट env डॉट db अंडरस्कोर url डॉट then mongoose dot connect dot then ये देख लो mongoose dot connect, ये वो यूआरएल और 10d, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। और यहां पे आपने डाटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। लॉजिक कंसोल डॉट लॉग और डेटाबेस कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्टेड। यहां पे कनेक्टेड। अगर इसमें कोई एरर है तो कहां जाएगा? कैच लॉग, एक और कैच में कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्शन एरर, एक डेटाबेस कनेक्शन एरर। अब आप देखोगे सर्वर रनिंग, ये मैसेज आना चाहिए, और डाटाबेस कनेक्ट। अगर नहीं है तो ये आना चाहिए। तो ये देख लो, यहां पे वो रनिंग किया हुआ देखना, ये वाली फाइल लॉजिक दोबारा रन कर लेते हैं। npm क्या लिखा था? क्या लिखा आ गया? सर्वर रनिंग पोर्ट डेज एंड डाटाबेस कनेक्ट। इसका मतलब है कनेक्शन बन गया डाटाबेस के साथ। बट मैं चाहता हूं पहले डाटाबेस कनेक्ट हो, फिर मेरा नोड का सर्वर स्टार्ट हो। रीजन इसके पीछे ये है, सर्वर स्टार्ट ही हो गया, डाटाबेस नहीं कनेक्ट हो रहा तो क्या फायदा? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे लिखा, जो कोड ये लिखा है इसको यहां से कट करो, डाटाबेस कनेक्टेड के बाद पेस्ट। इसका फायदा क्या हुआ बताओ? पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा, देन आपका। अगर डाटाबेस ही कनेक्ट नहीं हुआ तो सर्वर कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं। सर्वर रनिंग, और ये तो देख वो कट कर दिया। अब देखो यहां पे npm स्टार्ट, ये देखो पहले लिखा है डाटाबेस कनेक्टेड, देन सर्वर रनिंग पोर्ट। ठीक है जी।
पहले काम तो इतना ही करना। ये हो गया आपका डाटाबेस भी कनेक्ट हो गया, नोड भी कॉन्फ़िगर हो गया, नोड सर्वर चल गया ना आपका बच्चे। अब ये तो हर प्रोजेक्ट के लिए करना है। अब आगे का काम रिक्वायरमेंट, तो अब हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। मोंगोडीबी में टेबल बनना चाहिए एम्प्लॉय नाम से, जैसे हम बनाते हैं, फिर उसमें सेव अपडेट के लिए एक किया, यही कहानी होगी। तो ये लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में गए, सर्वर पे गए, एक फोल्डर बनाओ मॉडल, कहानी वैसी सी है मॉडल्स, और इसके अंदर बनाएंगे एम्प्लॉय नाम का मॉडल, जैसे हम वहां एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं, तो इसके अंदर आ गया एम्प्लॉय डॉट जेएस। तो एम्प्लॉय डॉट जेएस। अब यहां पे इंपोर्ट कर लो किसको, मोंगो। ये हम सीख रहे हैं टेबल बनाना, क्लास टेबल के लिए जैसे वहां बनाते हैं, तो उसका क्या सिंटैक्स है तो वो हम लोग अब सीखेंगे। तो यहां पे कांस्टेंट एम्प्लॉय स्कीमा, स्कीमा होता है स्ट्रक्चर टेबल का, और यहां लिखेंगे मोंगोस डॉट स्कीमा। स्कीमा टेबल नहीं है, स्ट्रक्चर है, मोंगोस डॉट स्कीमा। अब इसमें क्या क्या मेंबर, पहली बात अंडरस्कोर आईडी कॉलम इसमें अपने आप बन जाएगा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। हम लेंगे नेम, एड्रेस और सेल। तो यहां पे कैसे लेते हो, जैसे नेम, ये लॉजिक कॉलम का नेम, और इसके अंदर टाइप दे दी आपने स्ट्रिंग, खाली नहीं छोड़ सकते, मान लो तो रिक्वायर्ड ट्रू कर। ठीक, अब ये हो गया नेम के लिए। ऐसे ही आप किसके लिए, एड्रेस के लिए टाइप क्या दे दी, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक, और उसके बाद सैलरी टाइप नंबर, और इसको भी खाली नहीं छोड़ सकते, ट्रू। ओके, 3 कॉलम ले लिए, नेम, एड्रेस, सैलरी, यही चाहिए। अंडरस्कोर आईडी अपने आप हो जाएगा। एक, उसके बाद यहां पे अगर इसमें ये भी लेना चाहते हो क्रिएटेड और अपडेटेड, तो कब रिकॉर्ड सेव हुआ कब अपडेट, 2 कॉलम। तो उसके लिए भी इन्होंने मोंगोडीबी बड़ा अच्छा दिया हुआ, टाइम स्टैम्प्स ट्रू करना है। ये देखो, बट करना कहां पे है, ये ब्रैकेट के बाहर ये कॉमा
करली ब्रैकेट के अंदर टाइम स्टैम्प ट्रू, एक ये पता क्या करेगा, दो कॉलम अपने आप बना दो, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट मतलब टेबल नहीं, रो कब बनी, जैसे उस रो में डाटा सेव कब हुआ और अपडेट, कई बार ये चीज चाहिए होती है। एक तो टाइम स्टैम्प ट्रू, इसका मतलब दो कॉलम अपने आप लेगा, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट दिखा, और मैं डेटा भी खुद एंटर करेगा, नहीं कुछ करना। जब सेव होगा क्रिएटेड में आ जाएगा, जब अपडेट होगा तो इससे पता चल जाएगा ये वाला रिकॉर्ड अपडेट कब हुआ। एक बार ऊपर जाते हैं ना, अपडेट नहीं हुआ, नहीं किया मैंने यूजर ने, तो ये बच्चे स्कीमा बन गया। अब हम बनाएंगे मॉडल, क्या बनाएंगे, मॉडल। तो यहां पे अब आपने कांस्टेंट एक एम्प्लॉई मॉडल, और यहां पे mongoose डॉट मॉडल, ये टेबल का नाम होगा असल में एम्प्लॉय, और इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, एम्प्लॉय स्कीम। यानी असल में जो टेबल का नाम है वो ये है, और इसका स्ट्रक्चर ये है एम्प्लॉय स्कीमा। एम्प्लॉय स्कीमा में क्या है, आईडी होगा अपने आप, नेम एड्रेस सैलरी क्रेडिट है अपडेटेड, लेकिन एक्सेस तभी होगा एक जब आप ये लिखोगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉय मॉडल। एक एम्प्लॉय मॉडल, बस बन गए। एक्चुअल में कब बनेगा, जब हम यूज करेंगे, बट ये क्लास। अब मान लो एक और बनाना, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नहीं, स्टूडेंट का बनाना यही बनेगा। लो जी देख लेते हैं, मॉडल पे गए, एक और बना के स्टूडेंट डॉट जेएस, लॉजी इंपोर्ट mongoose लॉजी, और यहां क्या लिखेंगे, मॉडल फोल्डर में बना कॉन्स्ट बोलो स्टूडेंट स्कीमा इज इक्वल टू mongoose और स्कीमा, क्या क्या कॉलम है, आईडी अपने आप आ जाएगा, क्या लिखोगे, नेम टाइप, टाइप दे दी, डाटा टाइप इसकी क्या है, स्ट्रिंग, खाली नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर्ड करना होता है ट्रू, हो गया। अब नेम, उसके बाद एड्रेस एक, उसके बाद एज एक, डाटा टाइप क्या कर दोगे, नंबर एक, ईमेल प्लस एक। अब इसमें आपको क्रेडिट एट भी चाहिए, तो लास्ट में कॉमा और टाइम स्टैम्प ट्रू कर दो, लास्ट में जाके टाइम स्टैम्प ट्रू, ये लो। उसके बाद इसका मॉडल बनाओ, और एक्सेस तभी होगा जब आप इसे
एक्सपोर्ट करोगे। ये लो, नीचे क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस्ट स्टूडेंट मॉडल, क्या लिखेंगे, एक वॉम्बस डॉट मॉडल स्टूडेंट मॉडल स्टूडेंट स्कीमा और फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट मॉडल। हो गया जी, ऐसे और दोनों की बाद में प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एपीआई बनाएंगे, उसके थ्रू करेंगे काम। तो यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, वहां पे सेव अपडेट ये सारी कहानी होगी। एक ये लिख लिया जी, ऐसे मॉडल बन जाएंगे, 10 बने, 20 बने, 50। अब अगला स्टेप क्या है, ये क्लोज कर दिया सारा। वहीं पे ये देखो मॉडल फोल्डर में एक फोल्डर और बनाओ, कंट्रोलर्स। ये कंट्रोलर कीवर्ड नहीं है, वो वाला एनपीसी वाला नहीं है। एक अब इस कंट्रोलर के अंदर employee.js एक फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर गेट पुट पोस्ट वाली सारी कहानी होगी। कंट्रोलर्स पे गए और इसमें एक फाइल बनाई employee.js। इससे पता चल गया ये एम्प्लॉय मॉडल के लिए बनी है। इसके लिए बनी है ये एम्प्लॉय मॉडल। ऐसे स्टूडेंट के student.js बना देंगे और इसके अंदर लिखेंगे सेव अपडेट लीड। तो जो मैं कंट्रोलर में कोड लिख रहा हूं सीधा इंडेक्स में लिख सकते हैं। अब छोटा सा प्रोजेक्ट है उसको लिख दो इंडेक्स पे, इंडेक्स तो 2 नहीं होंगे, लेकिन प्रॉपर जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो एक फोल्डर स्ट्रक्चर का थोड़ा ध्यान देना है। मॉडल बन गया, वहां 25 मॉडल बन जाए, कंट्रोलर 25 बन जाएंगे। एक और यहाँ पे हम लोग सारा सेव अपडेट लिखेंगे। कल हम इसमें आगे करेंगे। अब कितनी जल्दी चीजें आ जाती हैं।